5 अगस्त, ये वो तारीख जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। आज ही के दिन 6 साल पहले 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। अनुच्छेद 370, जिसके लिए कहा जाता था कि अगर जम्मू कश्मीर से यह अनुच्छेद हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, दंगे होंगे, हर तरफ बवाल मच जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाया गया और किसी को आंच भी नहीं आई। अनुच्छेद 370 हटाने में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का बहुत बड़ा हाथ था। और संयोग की बात देखिए, ठीक 6 साल बाद 5 अगस्त को ही उसी फैसले के गवाह रहे सत्यपाल मलिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 2 दिन के अंदर हमारे देश के 2 दिग्गज नेताओं ने दुनिया को अलविदा कहा। जहां बीते दिन झारखंड की संघर्ष परंपरा के बट वृक्ष रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 81 की उम्र में निधन हुआ, तो आज जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्य मलिक पंचतत्व में विलीन हो गए। इन दोनों नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी और समाज के लिए उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सत्यपाल मलिक, जिन्हें उनकी बेबाकी और साहसिक बयानों के लिए जाना जाता था, काफी दिनों से चर्चाओं में चल रहे थे। वजह उनका लगातार सरकार पर सवाल उठाना और पुलवामा हमले के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराना। सत्यपाल मलिक काफी समय से बीमार चल रहे थे, वो आईसीयू में भर्ती थे, जिसके बाद आज उनके निधन की खबर से पूरा देश शोक में डूब गया। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे, जिन्होंने 2018 से 2019 तक अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा वो बिहार, गोवा और ओडिशा जैसे राज्यों के राज्यपाल भी रहे। जब 2014 में बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए, तब सत्यपाल मलिक को 30 सितंबर 2017 को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। करीब 11 महीने बिहार का राज्यपाल रहने के बाद अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग हुई, जिसके बाद राज्य का सारा प्रशासन उनके हाथ में आ गया। इसी दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक वो गोवा के और अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक वो मेघालय के राज्यपाल रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में राजनीति की गलियारों में सत्यपाल मलिक बनाम पीएम मोदी की जंग छिड़ गई, जिसकी शुरुआत सत्यपाल मलिक ने ही करी थी। बीते कुछ सालों में उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसने सबको अचंभे में डाल दिया। सियासी गलियारों में इन बयानों के बाद मानो सियासी भूचाल आ गया। फरवरी 2019 का पुलवामा में हुआ आतंकी हमला तो आपको याद ही होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के 70 बसों के काफिले में चल रही सेना के जवानों से भरी एक बस से भिड़ा दी गई थी। इस आत्मघाती हमले में 40 जवानों की मौत हुई थी और इस हमले के लिए सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। पहली बार सत्यपाल मलिक ने इसका जिक्र 2023 में द वायर को दिए करण थापर के इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। उन्होंने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन एयरक्राफ्ट उन्हें नहीं दिए गए। उन्होंने कहा था कि अगर ये एयरक्राफ्ट दे दिए होते तो ये हमला नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा काफिला सड़क से जाता ही नहीं। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने ये जानकारी पीएम मोदी को फोन के जरिए दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। हालांकि उनके इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि सत्यपाल मलिक राज्यपाल रहते हुए चुप क्यों थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरा था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया तो मलिक ने ये दावा किया कि इतने बड़े फैसले की जानकारी उन्हें महज 1 दिन पहले गृह मंत्री ने फोन पर दी थी। मोदी सरकार पर उनके आरोप यही नहीं थमे थे। भ्रष्टाचार पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर और गोवा का राज्यपाल रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों को कई बार प्रधानमंत्री के सामने उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्यपाल मलिक का कहना था कि प्रधानमंत्री के करीबी लोग उनके पास जम्मू कश्मीर में दलाली का काम लेकर आए, लेकिन जिसमें उन्हें 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। इस काम को करने से उन्हें मना कर दिया था। इस मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी। उस वक्त बीजेपी नेता राम माधव ने सत्यपाल मलिक के आरोपों को निराधार बताया था और उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा था। सत्यपाल मलिक ने किसानों के हित के लिए भी अपने बेबाक और निडर आवाज को कई मंचों से उठाया।
विशेष रूप से 2020 से 21 के किसान आंदोलन के दौरान जब केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उस वक्त मलिक ने किसानों के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी और सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना की थी। उनका कहना था कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है और एमएसपी को कानूनी मान्यता देना आवश्यक है। मलिक ने सरकार से बार बार अपील करी कि वो किसानों की मांगों को सुने और बल प्रयोग से बचे। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी आंदोलन को दबाकर या कुचलकर शांत नहीं किया जा सकता। मलिक ने सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की इच्छा जताई। उनका कहना था कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर इस गतिरोध का समाधान निकालने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाला। मलिक, जो खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय से आते थे, उन्होंने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने इसी अंदाज के चलते किसानों के नायक बने सत्यपाल मलिक ने अपनी आखिरी सांस तक किसानों के लिए आवाज बुलंद की। हाल ही में जब मलिक गंभीर रूप से बीमार थे और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे, तब भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों के मुद्दों को उठाया था। अपनी एक भावुक पोस्ट में उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमेशा बिना लोभ लालच के किसानों की मांगों का समर्थन किया, जिसके लिए उन्हें सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा। मलिक अपने निष्पक्ष और स्पष्टवादी रवैये के लिए प्रसिद्ध थे। जम्मू कश्मीर में 370 को हटाने और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर उनका स्टैंड ये दर्शाता था कि उनकी आवाज़ हमेशा किसानों, सैनिकों और आम जनता के हक में उठती थी।